नैना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे उसने इस घर में 6 साल गुजार दिए हों। सुबह की पहली आवाज अलार्म की नहीं, उसकी सास सावित्री देवी की होती थी। नैना, अभी तक उठी नहीं? हमारे घर की बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। नैना घबराकर उठती और जल्दी जल्दी रसोई में पहुंच जाती। माँ जी, मैं उठ गई हूँ, चाय अभी बनाती हूँ। सावित्री देवी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बस यही कमी है तुम में, हर काम अभी करती हो। बहू वो होती है जो काम कहने से पहले कर दे। नैना चुप रही। उसने चाय बनाई, नाश्ता बनाया, सब्जी काटी, आटा गूंथा, टिफिन तैयार किया। तभी रोहन ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। नैना, मेरी फाइल कहाँ है? मैं अभी लाती हूँ। सावित्री देवी तुरंत बोल पड़ी, फाइल कहाँ है? अरे बहू को क्या पता होगा, इसे तो बस अपने हिसाब से काम करना आता है। घर के आदमी की चीजों का ध्यान रखना भी कोई बात होती है। नैना ने फाइल लाकर रोहन को दे दी। ये रही। रोहन ने फाइल ली और धीमे से कहा, थैंक यू। सावित्री देवी हंस पड़ी। थैंक यू? अपनी बीवी को थैंक यू बोल रहा है? पहले इसे घर संभालना तो सीखने दो। नैना ने सिर झुका लिया। रोहन ने माँ की तरफ देखा, फिर चुपचाप निकल गया। दिन ऐसे ही बीतते रहे। जो भी काम नैना करती, उसमें कमी निकाल दी जाती। अगर खाना अच्छा बनता तो कहा जाता किस्मत से बन गया। अगर कहीं जरा सी चूक होती तो उसे पूरे दिन सुनना पड़ता। एक दिन दोपहर को पड़ोस की विमला चाची आईं। नैना ने उनके लिए चाय और नमकीन रखे। विमला चाची ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, बहू तो बहुत सलीकेदार है। सावित्री देवी ने तुरंत बात काट दी। सलीका? अभी कहाँ चाची? अभी तो इसे बहुत कुछ सीखना है। ऊपर से आजकल की लड़कियां 2 दिन काम क्या कर लें, खुद को रानी समझने लगती हैं। विमला चाची ने माहौल संभालने के लिए हल्की मुस्कान दी, लेकिन नैना के चेहरे का रंग उतर गया। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत किया क्या? माँ जी, गलत? तुम्हें हर बात पूछनी क्यों पड़ती है? खुद से समझा करो। उस रात नैना ने रोहन से कहा, तुम्हें नहीं लगता माँ जी, मुझे हर बात पर सबके सामने नीचा दिखाती हैं? रोहन ने जूते उतारते हुए कहा, नैना, तुम भी बात को बढ़ा देती हो। माँ ऐसी ही है, दिल की बुरी नहीं है। दिल की अच्छी होने से क्या फायदा जब बातों से रोज चोट पहुंचती हो? तुम थोड़ा एडजस्ट करो। नैना की आंखें भर आईं। मैं और कितना एडजस्ट करूं रोहन? सुबह से रात तक इस घर के लिए भागती रहती हूं, फिर भी मैं गलत ही रहती हूं। रोहन चुप हो गया। वो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं बोला। अगले रविवार घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सावित्री देवी ने सुबह से ही आदेश देने शुरू कर दिए। नैना, मिठाई बन गई? जी माँ जी। पूड़ी का आटा तैयार है? जी माँ जी। ड्राइंग रूम साफ किया? जी माँ जी। सब हो गया। दोपहर तक पूरा घर महकने लगा। नैना ने एक एक चीज मन लगाकर बनाई थी। मेहमान आए, सब बैठे, खाना परोसा गया। सब ने तारीफ की। भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, रोहन की बुआ बोली। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई ही थी कि सावित्री देवी ने कहा, अरे, मैंने ऊपर खड़े होकर सब देखा है। नहीं देखती तो पता नहीं क्या हाल होता। हमारी बहू को अभी घर चलाना कहाँ आता है? मेहमान हंस दिए। किसी ने बात को मजाक समझा, किसी ने सामान्य। लेकिन नैना के लिए ये मजाक नहीं था। खाना खत्म होने के बाद वो रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी पूजा, उसकी ननद, अंदर आई। भाभी, आप रो रही हो? नहीं पूजा, बस धुआं लग गया। भाभी, मम्मी को ना आदत है, आप दिल पर मत लिया करो। नैना हल्की हंसी हंसी। दिल पर ना लूं तो कहाँ रखूं? पूजा कुछ नहीं बोली। शाम को सब चले गए। सावित्री देवी ने रसोई देखते ही कहा, ये बर्तन अभी तक यहीं पड़े हैं? मेहमानों के जाने के बाद सफाई तुरंत हो जानी चाहिए थी। नैना ने थके हुए स्वर में कहा, माँ जी, मैं लगातार काम कर रही थी, अभी कर देती हूँ। ये अभी शब्द ना एक दिन तुम्हारा घर बिगाड़ देगा। पहली बार नैना के होंठ कांपे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद सावित्री देवी ने घर की अलमारी की चाबी पूजा को दी। ये रख, तुझे जरूरत हो तो तू निकाल लिया कर। नैना वहीं खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखकर ही कहा, हर किसी को चाबी नहीं दी जाती, जिम्मेदारी कमानी पड़ती है। नैना ने शांत आवाज में पूछा, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो साफ कह दीजिए। अरे, बड़ी जल्दी भरोसा चाहिए तुम्हें। घर संभालना पहले सीखो। मैं घर संभाल ही तो रही हूं। काम कर लेने से कोई घर की मालकिन नहीं बन जाता। नैना अब खुद को रोक नहीं पाई। मैंने मालकिन बनने की बात नहीं की, माँ जी। मैंने सिर्फ भरोसे की बात की है।
सावित्री देवी तिलमिला उठी। देखा, यही तेवर हैं इसके, सामने से जवाब देती है। उसी समय रोहन अंदर आया। क्या हुआ? सावित्री देवी ने कहा, अपनी बीवी को समझा दे, अभी से मुझे सवाल कर रही है। रोहन ने नैना की तरफ देखा। तुम फिर शुरू हो गई? नैना को इस एक वाक्य ने भीतर तक तोड़ दिया। मैं शुरू हो गई? रोहन, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। माँ से इस तरह बात मत करो, और माँ जी मुझसे जिस तरह बात करती हैं वो सही है? रोहन ने सख्त स्वर में कहा। बस नैना। वो बस नैना के कानों में देर तक गूंजता रहा। उसके बाद घर का माहौल और भारी हो गया। अब सावित्री देवी हर काम में कमी निकालने के साथ साथ ताने भी तेज करने लगी। मेरे बेटे का चेहरा देखो, कैसे उतर गया है शादी के बाद। बहू घर में शांति लाती है, तू तो बहस लेकर आई है। हमारे जमाने में बहुएं सास की आंख देखकर बात समझ जाती थीं। एक दिन सुबह सुबह सावित्री देवी अलमारी खोलने गईं, फिर जोर से चिल्लाई, नैना! नैना भाग कर आई। जी माँ जी, यहाँ रखे 50,000 रुपए कहाँ गए? नैना हक्की बक्की रह गई। कौन से पैसे? जो मैंने कल ही यहाँ रखे थे। और अलमारी के पास सबसे ज्यादा कौन आता है? तू! माँ जी, मैंने पैसे नहीं लिए। तो क्या हवा खा गई? रोहन भी ऊपर आ गया। क्या हुआ? सावित्री देवी ने गुस्से में कहा। तुम्हारी बीवी ने पैसे गायब कर दिए हैं। नैना की सांस अटक गई। रोहन, मैंने कुछ नहीं किया। रोहन ने गंभीर आवाज में पूछा। तुम अलमारी के पास गई थी? मैं सफाई करने गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। सावित्री देवी बोली, चोरी ऊपर से सफाई। अभी पुलिस बुलाऊं क्या? माँ जी! नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी इज्जत पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इज्जत? इज्जतदार लोग दूसरों के पैसे नहीं छूते। नैना के भीतर जमा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आने लगा। बस कीजिए माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने। हर बार मैं चुप रही, क्योंकि मुझे लगा घर बच जाएगा। लेकिन आज आपने मुझे चोर कह दिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सावित्री देवी हैरान रह गईं। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी? मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ सच कह रही हूं। मैंने पैसे नहीं लिए। रोहन ने बीच में कहा, नैना, आवाज नीचे रखो। नैना ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मेरी आवाज ऊंची लग रही है, लेकिन मुझ पर लगा इल्जाम नहीं। मैं बस चाहता हूं बात शांत हो जाए। बात तब शांत होती जब कोई मेरा भी सच सुनता। उस दिन पहली बार नैना अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और अपना बैग बाहर निकाला। उसने अपने कपड़े निकालने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा सख्त था। पूजा कमरे में आई। भाभी, आप क्या कर रही हो? जा रही हूं। कहाँ? जहां मेरी इज्जत बची रहे। पूजा घबरा गई। नहीं भाभी, आप मत जाइए, मैं मम्मी से बात करती हूँ। अब बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पूजा नीचे ड्राइंग रूम में सावित्री देवी अब भी गुस्से में थी। जाने दे इसे, 2 दिन मायके रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रोहन चुप था। उसे लग रहा था बात हाथ से निकल रही है, लेकिन आदत के मुताबिक वो अभी भी निर्णायक नहीं बन पा रहा था। कुछ देर बाद नैना बैग लेकर नीचे आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। मैं जा रही हूं, सावित्री देवी ने तिरस्कार से कहा। जा, लेकिन याद रखना, जो बहू घर छोड़कर जाती है उसे वापस आना आसान नहीं होता। नैना ने सीधा उनकी आंखों में देखा। जिस घर में भरोसा नहीं होता वहां रहना भी आसान नहीं होता। रोहन ने धीमे से कहा, नैना, ड्रामा मत करो। नैना ने जैसे ये सुनते ही अपना दर्द पत्थर बना लिया। ड्रामा? 6 महीने से जो कुछ मैं झेल रही हूं वो ड्रामा नहीं था। सबके सामने अपमान, हर बात पर ताना, हर काम के बाद कमी, और आज चोरी का इल्जाम। ये सब ड्रामा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पूजा तेजी से ऊपर से भागती हुई आई। उसके हाथ में एक पुराना दुपट्टा था। उसने घबरा कर कहा, मम्मी, पैसे मिल गए। सब एक साथ उसकी तरफ मुड़े। क्या? सावित्री देवी ने पूछा। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, ये पैसे मंदिर वाले दराज में थे। आपने ही परसों रखे थे। उस दिन आपने कहा था कि अलमारी में रखना ठीक नहीं, बाद में बदल दूंगी। शायद आप भूल गईं। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहन ने अविश्वास से मां की तरफ देखा। नैना वहीं खड़ी रही। न उसने कुछ कहा, न कोई प्रतिक्रिया दी। पूजा ने धीरे से कहा, भाभी ने कुछ नहीं किया। रोहन की नजरें झुक गईं। नैना, नैना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब क्या कहोगे? कि गलती हो गई? कि माँ ऐसी ही है? कि मुझे एडजस्ट करना चाहिए था? रोहन चुप। सावित्री देवी के होंठ सूख गए। मुझसे भूल हो गई। नैना की हंसी निकल गई, मगर उस हंसी में दर्द था। भूल? माँ जी, नमक ज्यादा हो जाए तो भूल होती है। किसी की इज्जत मिट्टी में मिला देना भूल नहीं होती। सावित्री देवी के पास जवाब नहीं था। नैना ने बैग नीचे रखा,
लेकिन जाने के लिए नहीं, अपनी बात पूरी करने के लिए। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। मैंने सोचा था समय लगेगा, पर रिश्ता बन जाएगा। मैं हर ताना सहती रही। जब आपने कहा मैं निकम्मी हूं, चुप रही। जब आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, चुप रही। जब आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तब भी चुप रही। लेकिन आज आपने मुझे चोर बना दिया। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि रोहन, तुमने भी एक बार नहीं कहा कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। रोहन की आंखें भर आईं। मुझसे गलती हो गई। नैना, तुमसे सिर्फ गलती नहीं हुई, तुम हर बार चुप रहे और तुम्हारी यही चुप्पी मेरी सजा बन गई। सावित्री देवी धीरे धीरे सोफे पर बैठ गईं। उनकी आवाज पहली बार धीमी पड़ी। मैंने जो किया वो गलत था। नैना ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा, आपको पता है माँ जी, मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं सिर्फ थक गई हूं, बहुत थक गई हूं। हर दिन खुद को साबित करते करते इंसान एक दिन खाली हो जाता है। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपनी चाबियों का गुच्छा उठाया। वो नैना के पास आई और चाबियां उसके हाथ में रख दी। ये घर की चाबियां हैं। मैं आज तक तुझे देने से डरती रही। मुझे लगता था तू मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। मुझे लगता था तू इस घर में मेरी जगह ले लेगी। शायद मैं बहू नहीं, अपना डर देखती रही। नैना ने चाबियों की तरफ देखा, फिर उनकी तरफ। माँ जी, मैंने कभी आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस अपनी जगह ढूंढ रही थी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दे नैना। अगर आज तू चली जाती ना, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। रोहन आगे बढ़ा। नैना, प्लीज मत जाओ। मैं वादा करता हूं, अब से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नैना ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बैग की पकड़ ढीली की, फिर कहा, वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। मैं इस घर में तभी रहूंगी जब मेरी इज्जत इस घर की शर्त बनेगी, एहसान नहीं। रोहन ने सिर झुका दिया। मैं मानता हूं। सावित्री देवी बोली, मैं भी मानती हूं। नैना ने पहली बार थोड़ा नरम होकर कहा, मुझे घर की चाबी नहीं चाहिए माँ जी। मुझे बस इतना चाहिए कि अगली बार कोई इल्जाम लगे तो पहले मेरा सच भी सुना जाए। सावित्री देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब से सुना जाएगा। पूजा मुस्कुराने लगी। भाभी, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना? नैना ने उसकी तरफ देखा। जाऊंगी नहीं, लेकिन अब चुप भी नहीं रहूंगी। रोहन ने धीमे से कहा, शायद यही होना चाहिए था। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। हाँ, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कुछ देर तक घर में कोई कुछ नहीं बोला। फिर सावित्री देवी ने खुद रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, नैना, चल, चाय साथ में बनाते हैं। नैना ने उन्हें देखा। ये वही औरत थी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा रुलाया था, लेकिन आज पहली बार उनके चेहरे पर सास का अहंकार नहीं, एक माँ की शर्म और एक इंसान का पछतावा था। नैना ने बैग एक तरफ रख दिया। ठीक है माँ जी, चाय साथ में बनाते हैं। सावित्री देवी हल्का सा मुस्कुराई। और हाँ, आज अगर चाय मीठी भी हो गई ना, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। पूजा हंस पड़ी। रोहन की आंखों में राहत उतर आई। नैना ने भी महीनों बाद दिल से मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, आज चाय बिल्कुल सही बनेगी। और उस दिन पहली बार उस घर में चाय सिर्फ गैस पर नहीं चढ़ी थी, रिश्तों में भी थोड़ी गर्माहट लौट आई थी।